हाँ जी, गुड मॉर्निंग। नहा लिया आपने सुबह सुबह ही? हाँ यार नहा ली। तो पता है जब बाल धोने होते हैं ना तो मेरा यही रहता है कि बस सुबह सुबह नहाओ तो सही रहता है। और बट मैं आपको एक जेन्युइन रिव्यू दूंगी अपना, ठीक है? अच्छा जी, आपको सुबह भी सुबह और रिव्यू। ऑडियंस को भी। हाँ, जो मैंने वो वेदिक्स का वो नहीं मंगवाया था, हेयर ऑयल। ऑयल। हाँ, ऑयल मंगवाया था। या सो फर्स्ट ऑफ ऑल किस चीज़ का जेन्युइन रिव्यू दूंगी? सबसे पहले तो जो मैंने हेयर ऑयल मंगवाया था, ये वाला वेदिक्स का जो मैंने हेयर ऑयल मंगवाया था, तो मैंने अभी तो बस सेकंड टाइम ही मैंने इसको यूज़ किया है। जब से मैंने ऑर्डर किया तब से मैं इसको सेकंड टाइम ही अभी यूज़ कर रही हूँ। वैसे तो मैंने परसों लगा दिया था ऑयल, तो आज मैंने वॉश किया। और इसका मैं आपको रिव्यू बताऊँ तो जिस हिसाब से भाई मेरे बाल झड़ रहे थे ना नहाते हुए, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं ना जल्दी ही टकली हो जाऊंगी। ऐसे करती थी ना, ऐसे ऐसे तो इतने सारे ऐसे ऐसा लगता था यहीं से पूरा ना ऐसे अच्छा खासा गुच्छा निकलता था। बट इसके बाद आज आई थिंक मैं बताऊं तो 60% मतलब मेरे बाल नहीं झड़े, मुझे इतनी खुशी हुई। और उसके अलावा एक और चीज़ मैंने सोची थी, कॉलेज टाइम पे लगाती थी पर फेस पे लगाती थी विटामिन ई के कैप्सूल। तो आज मैंने सोचा था कि मैं अपने हेयर पे भी लगाऊं। तो जब मैंने विटामिन ई के कैप्सूल लगाए तो मतलब मेरे को यही नहीं समझ आ रहा था कि मेरे बालों में ऑयल है कि मेरे बाल उसकी वजह से, क्योंकि जो विटामिन ई होता है वो हमारे एक तो ड्राइनेस को कम करता है, दूसरा हमारे बाल स्मूथ एंड सिल्की करता है। और तो उस वजह से क्या है, तो मेरे को पता ही नहीं चल रहा था कि भाई मेरे बालों में ये ऑयल है कि ये विटामिन ई की वजह से हो रहा है। बट जो भी है, बट आज मैं इतनी खुश हुई, मतलब मुझे बड़ा मज़ा आया। और उसके बाद खैर जो मैं हेयर मास्क यूज़ करती हूँ वो तो करती ही हूँ। तो बस मेरे बाल आज तो मेरा मन कर रहा है कि बस हाथ फेरती रहूँ अपने बालों में। मतलब खुश हो गई आज मैं। इवन राधिका दीदी ने मेरे को पूछा था कि ये ऑयल कैसा है। दीदी भी एक्चुअली शायद से वेदिक्स के प्रोडक्ट ही यूज़ करते हैं। तो दीदी ने मेरे को पूछा था कि तूने यूज़ किया, बता इसके रिव्यू कैसे है। तो उस दिन मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया था, जेन्युइनली बताऊँ तो उस दिन तो मेरे को कोई इफेक्ट नज़र नहीं आया, क्योंकि उस दिन तो वैसे ही सेम बाल झड़ रहे थे। पर एक दिन हाँ, में क्या ही। पैर वो एक दिन में क्या ही पता चलता है ना। पर जब मैंने आज वॉश किए तो नहीं, मेरे को इसका इफेक्ट लगा मेरे को अब कि वो नहीं। किसका इफेक्ट ज्यादा लगा अभी, विटामिन ई का या फिर वेदिक्स का ऑयल का? देखो वेदिक्स का तो ये है कि बाल झड़ना कम हुए उसकी वजह से, जो मुझे लगा। जो विटामिन ई है उसकी वजह से मुझे ये लगा कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गए। तो वो चीज़ स्मूथ है। स्मूथ तो उससे भी हो जाता है आपके, वो आप लगाते हो जो मास्क। मास्क वो मैंने बाद में लगाया ना। मास्क तो मैं बाद में लगाती हूँ, पहले तो क्या कहते, वो जब वॉश किया ना शैम्पू से, जब मैंने अपने हेयर वॉश किए, क्योंकि देखो जब हम शैम्पू से अपने हेयर वॉश करते हैं तो पता लग जाता है हमारे बालों में वो ड्राइनेस फिर दिखती है। बट वैसा कुछ भी नहीं हुआ। हेयर मास्क तो उसके बाद लगता है ना, जब आपके बाल आप शैम्पू से वॉश कर लेते हो। बट जेन्युइन रिव्यू मैं आपको भी बोलूँगी कि ये दोनों चीज़ें जरूर ट्राई करें, पक्का। अभी मैं रोहन पे भी अप्लाई करने वाली हूँ सेम चीज़, अच्छा जी। हेयर ऑयल प्लस विटामिन ई। मेरे तो छोटे ही हैं बाल। कोई बात नहीं, आपकी सिल्की स्मूथ हो जाएगी। तो सुबह का आलम कुछ ऐसा है कि धूप निकल आई है और देखिए इस साइड फॉग है। तो जैसे कि आपको थोड़ी देर पहले भी दिखाया था कि फॉग तो थी बट उस टाइम पे धूप नहीं थी। अभी धूप भी निकल आई है। बबलू, हाय बाबू, गुड मॉर्निंग। यस, हाय। तो बस अभी मेरी बारी आ चुकी है, मुझे ज़बरदस्ती तेल लगाया जा रहा है। वो भी इसी में ही है? विटामिन हाँ। हाँ, इसमें। अच्छा, वो इसी में डाल दिया आपने? तो मैंने तो अभी हेयर कट करवा ही लेना है। तो क्या हो गया, हेयर सॉरी ऑयल तो रूट्स में लगता है ना, और उससे उससे क्या है। अच्छा, और बाल तो आपने ऊपर से कटवाने हैं, जीरो कट थोड़ी ना लगवाना है। हम दोनों तो मैचिंग हो रहे। यस, सुबह सुबह आपको हीरो बना दिया मैंने। रुकना, इसमें थोड़ा सा ऑयल है ना, इसको क्यों वेस्ट करना, क्यों। तो रोहन सुबह चले गए थे अपना ऑफिस। अच्छा, पापा ने वॉल्यूम कम की। 2 मिनट्स ओनली, 2 मिनट्स।
शोना वॉल्यूम कम करना। सुबह रोहन अपना ऑफिस चले गए थे, फिर उसके बाद ये अब आए हैं मुझे लेने। तो बस अब हम लोग जल्दी से निकलते हैं क्योंकि हमने जाना है सैलून। तो बस फटाफट अब निकलते हैं क्योंकि हमें व्लॉग बनाने नहीं दे रहा है। एंड अभी मैं और रोहन घर से निकले हैं और मेरे साथ मतलब रोहन ने तो शायद पहले भी ये चीज़ देखी होगी, बट जब से शादी भी हुई है मैं फर्स्ट टाइम ये ट्रैफिक देख रही हूँ। ओ बाप रे बाप, इतना लंबा ट्रैफिक, पहली बार यहाँ पे इतना लंबा ट्रैफिक हुआ। ये क्यों होगा रोहन? उधर से चलते हैं, चलो आप ऊपर चलो, फिर वहाँ बैठती हूँ। और इधर ही है ट्रैफिक, ऊपर बिल्कुल रोड खाली है। ओ बाप रे बाप। हाँ जी, एंड अभी हम लोग आए हैं इनर मार्केट क्योंकि यहाँ पे भी हमें थोड़ा सा काम था। ओ भगवान, पर आज इतना रश, इतना रश, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आज मैं इस रश में कहीं घूमी हो जाऊँगी, इतना ज़्यादा रश था। चाहे लोगों का ट्रैफिक, हाँ शायद राखी का, चाहे हाँ बहुत। A few moments later. बस अभी मैं और रोहन मार्केट का काम करके आ गए थे घर, और उसके बाद मैंने लिया जल्दी से शावर क्योंकि एक्चुअली मैंने वैक्स करवाई थी तो मतलब ऐसे चिप पूरी बॉडी में वैसे रहता है। तो मेरे को था कि वैसे मेरे को मतलब गर्मी भी बहुत लग रही थी। आज मुझे ऐसा लगा कि आज बहुत तेज़ धूप थी, तो उस वजह से फिर मेरे को था कि थोड़ा सा नहा लेती हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है क्योंकि मुझसे गर्मी ज़रा भी बर्दाश्त नहीं होती, मैं टॉलरेट बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ गर्मी। तो बस मम्मी लंच बना रहे हैं, अब लंच करते हैं हम लोग, फिर रोहन ने जाना है वापस ऑफिस। बस अभी लंच करके भी फ्री हो गए और मेरे तो पसीने निकल गए क्योंकि मम्मी ने जो सब्ज़ी बनाई थी उसमें भी इतनी मिर्च थी। उसके अलावा मैंने मिर्च वाला अचार खाया, आय हाय, फिर तो ऐसा हो गया था कि, पर फिर भी इतना टेस्टी लग रहा था क्योंकि वो अचार इतना अच्छा है। भले ही मिर्च लग रही है पर फिर भी होता है कि नहीं, उसको खाओ खाओ खाओ। इसके अलावा मैं आपको रोहन का न्यू लुक दिखाती हूँ, जो रोहन आज बड़े टॉर में खड़े हैं। ओहो। ये है रोहन मैनी जी का न्यू लुक। नहीं, अच्छे लग रहे हो इसमें, स्मार्ट लग रहे हो, मुझे तो अच्छा लगा आप पे ये। हाँ, मैंने पहली बार करवाया ये वाला। ये वैसे इटालियन बियर्ड कट होता है, इटालियन कट है ये आजकल ट्रेंड में भी है। वैसे आपको ये कहाँ से मोटिवेशन मिली, कहाँ देखा आपने? अरे बस मैं अभी काफ़ी टाइम से ना रील्स देख रहा था, तो आजकल क्योंकि ट्रेंड में है ये वाला, तो मुझे था कि चलो करवा के देखते हैं। वैसे मैं कई बार ऐसे 6-8 मंथ्स के बीच में अपना नहीं वो चीज़ तो ये तो है, तो एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। हाँ, तो नहीं आप लोग भी कमेंट करके बताएं कैसा लगा आपको न्यू लुक, फिर हम इसको तभी कंटिन्यू करेंगे। हाँ, नहीं अच्छा है, मुझे तो अच्छा लगा। तो बाकी वैसे चलो तो ऑडियंस अच्छा लग रहा है, नहीं वैसे तो सही लग रहा है। अब मेरा लुक भी बताओ। ये है मेरा लुक, अब बताना मैं कैसी लग रही हूँ आप सबको। तुम तो वैसे की वैसी हो। वैसे की वैसी हो, हाँ तो मैं वैसे की वैसी हूँ। बस रोहन भी चले गए ऑफिस और देखते हैं कुछ अगर चुटमुट काम है। वैसे कपड़े धोए थे वो तय करने को है, तो बस वो तय करती हूँ, फिर उसके बाद थोड़ी देर मैं भी रेस्ट करती हूँ, मैं भी थोड़ी देर सो जाती हूँ। फिर 6 बजे तो वैसे भी रोहन आ जाता है, फिर उसके बाद डिनर की तैयारी करनी होती है। A few moments later. बस अभी मैं आ चुका हूँ घर पे, और बस अभी काम कुम किए ऑफिस में जाके, क्योंकि दिन भर थोड़ा इधर उधर निकल गया था टाइम। तो आज अभी कल की वैसे ही रक्षाबंधन की थोड़ा सा स्लो डाउन रहता है, तो आज काफ़ी सारे काम थे करने को, तो वो काम पूरे किए। अब मेरे को यह कि मैं आके फटाफट से नहा लूँ, क्योंकि मैंने वैसे टी शर्ट तो अपनी चेंज कर ली थी दोपहर को जब मैं आया था, बट थोड़ा ये होता है कि बाल सब लगे होते हैं, तो एक बारी फ्रेश होना ज़रूरी है। तो मैं एक बारी नहा लेता हूँ, और फिर श्रीहान को भी उठाना होता है, कहीं ना कहीं ये होता है कि श्रीहान के कपड़ों पे भी लग जाता है, तो फिर मुझे भी था कि नहीं यार मैं एक बारी नहा लेता हूँ। अब जाके मैं सो के उठी, बड़ी अच्छी नींद आई थी। तो बस क्योंकि रोहन भी आ चुके हैं, वैसे तो मैं उठ गई थी, ये था कि बिस्तर से फिर उठने का मन नहीं करता, फिर धीरे धीरे करके उठी। तो बस अब रोहन भी आ गए हैं, तो रोहन कहती कि मैं पहले शावर ले लेता हूँ। मैंने कहा हाँ ठीक है ले लो। तब तक अब मैं भी देखती हूँ किचन में जाके अब कुछ बनाते हैं। वैसे मम्मी, मुझे लग रहा है मम्मी किचन में है, कुछ खटपट कर रही है, तो मैं भी जाती हूँ। अब देखते हैं, डिनर की तैयारी करते हैं। डिनर भी बन गया है और अभी हम लोग बस बैठे हैं। और आज हमारे श्रीहान को 5 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा बेबी 5 मंथ्स का हो चुका है। बाबू 5 मंथ्स का हो गया है, 5 मंथ्स का।
पता ही नहीं चले कैसे महीने बीत गए। एक टाइम ऐसा लगता है कुछ टाइम पहले पेट में था, फिर इस दुनिया में आया और अब 5 महीने का भी हो गया। एकदम से टाइम ऐसे फटाफट ऐसे निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। हाँ जी, अच्छा चपातियाँ बन रही हैं। डिनर की तैयारी। ये डिनर की तैयारी। गर्मी लग रही है, गर्मी, हाय गर्मी। मैंने रोहन से एक चीज़ मंगवाई थी और रोहन आके मतलब मेरे साथ प्रैंक करने लगे, कहते कि नहीं मैं तो नहीं लेकर आया। फर्स्ट टाइम मैंने रोहन से कोई ऐसी चीज़ मंगवाई है और रोहन मेरे को यकीन नहीं था कि ये लेकर आएंगे। मैंने वैसे ही बोल दिया था क्योंकि आज हम मार्केट गए थे, बट मेरे दिमाग से निकल गया है। वो थे ये हेयर बीट्स और रोहन स्पेशली इसको लेने के लिए मॉल रोड गए। ये मैंने स्पेशली रोहन से मंगवाए थे। मैंने कहा रोहन प्लीज़ लेकर आना, और ये बेचारे पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढ के फिर लेकर आए। ये मतलब पहली बार इन्होंने मेरे लिए ऐसी कुछ शॉपिंग की होगी कि ये मेरे लिए स्पेशली ये चीज़ लेकर आए। वैसे नहीं, एक बार ये पहले भी गए थे, उस टाइम मैं मार्केट नहीं जा, पता नहीं क्यों नहीं जा पा रही थी, तो मेरे को लिपस्टिक चाहिए थी और मेरे को कुछ क्रीम भी चाहिए थी। तो मैंने रोहन को भेजा था, बेचारे वीडियो कॉल कर करके मेरे को दिखा रहे, अच्छा ये चाहिए, अच्छा यहाँ से ऐसे चाहिए, अच्छा ये चाहिए। तो फिर चलो बीच बीच में कई बार चले जाते हैं, पर बीच बीच में कई बार रोहन के मूड पे भी डिपेंड करता है कि कहता नहीं मैं नहीं जाता, मैं नहीं जाऊँगा, खुद जाओ, नहीं मैं नहीं जाता, खुद जाओ। बट कई बार इनका मूड होता है, कई बार कहते कि चला जाता है ना। यस यस। सो बस अभी हम लोगों का डिनर भी हो चुका है, डिनर करके फ्री हो गए हैं और बस अभी थोड़ा पैकिंग कर रहे थे, देख रहे थे कि क्या पहना जाए कल के लिए, क्योंकि कल हमारा एक शॉर्ट ट्रिप है तो उसके लिए तैयारी कर रहे थे। एंड एक काफ़ी ज़बरदस्त बैग हम लोगों ने अभी निकाला है और उसको यूज़ करने वाले हैं हम फर्स्ट टाइम, तो मैं भी आपको दिखाना चाहूँगा। सो ये देखिए बड़ा ज़बरदस्त बैग है ये। इसको इस साइड से भी कैरी कर सकते हैं, इवन इस साइड से भी कैरी कर सकते हैं, एंड इवन यहाँ से भी कैरी कर सकते हैं। तो देखिए कितना ज़बरदस्त बैग है और पीटर इंग्लैंड का ही बैग है ये। बहुत लिमिटेड पीस आए थे हमारे पास, बड़ा ज़बरदस्त बैग है ये। एंड लेदर लुक्स है और लाइक कैंपिंग के लिए जाना हो या कोई भी एक शॉर्ट ट्रिप के लिए जाना हो तो काफ़ी अच्छा स्पेस है, काफ़ी अच्छा इसकी हैंडलिंग है, तो हम लोग इसको यूज़ करेंगे इस बारी। सो बस अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ हमारे जो माइक होते हैं, माइक। सो ये जो माइक है हमारे पास ये ग्रीनारो का है और पहले भी हमने लिया था, काफ़ी पहले एक बारी माइक लिया था, फिर उसका लाइक जो एक माइक नहीं, फिर उसका जो ये वाला अडाप्टर होता है जो मोबाइल में लगता है वो कहीं पता नहीं कहाँ मिसप्लेस हो गया। सो फिर हमने ये रिसेंटली दोबारा लिया है और अभी हम इसको उतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि नहीं ऐसे भी आवाज़ सही आ रही है, तो हम ज़्यादा यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। बट अभी हम चाह रहे हैं कि यूज़ करना चाहिए क्योंकि बहुत अच्छी आवाज़ आती है और एनी डे क्वालिटी भी बढ़ती है, इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी इसमें देखना होगा अपने को चार्जिंग भी। सो वैसे आजकल काफ़ी सारी कंपनीज आ गई हैं इस चीज़ में भी, रैडो से लेकर ऐसे और भी कई 2-3 कंपनीज हैं कि उनके अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। बट अभी फ़िलहाल के लिए हमने ये लिया है और हमें काफ़ी अच्छा ये लगा, इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। 2 माइक्स हैं और एक साथ में अडेप्टर भी आ जाता है एंड काफ़ी सही है, इसका हैंडी भी है, बाकी ये आराम से यूँ लग जाता है। तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने आज पूरे दिन भर की न्यूज़ सुनी होगी, तो जो हमारे तिब्बत और नेपाल में बहुत भयंकर फ्लड आया है, बहुत ही डिज़ास्ट्रस न्यूज़ थी आज की ये और बहुत ही शॉकिंग करने वाली थी कि अनयूजुअल फ्लड था ये एक नॉर्मल क्लाउड बर्स्ट वाला फ्लड नहीं था कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मानसून हो रहा है जिसकी वजह से क्लाउड बर्स्ट हुआ, वो फ्लड आया, वैसा कुछ नहीं था। बट ये बिल्कुल अनयूजुअल हुआ और एकदम लाइक सरप्राइज्ड था सबके लिए। सो ये बड़ा एक शॉकिंग चीज़ थी और हज़ारों की तादाद में लोग मरे भी हैं इसमें, चाहे वो नेपाल में चाहे वो तिब्बत में। सो मैं भी इसके बारे में देख रहा था कि ये बेसिकली हुआ कैसे फिर। तो जहाँ तक मैंने अभी जाना है कि ये बेसिकली आइस या रॉक एवलांच आया है
सो बेसिकली क्या हुआ कि हिमालयाज़ में ऊपर एक ब्लॉकेज हो गई थी, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज हो गई थी, और उस ब्लॉकेज के फटने से वो पूरा लाइक एवलांच इतना ज़बरदस्त आया। पहले वो तिब्बत में आया, तिब्बत के बाद वो नीचे नीचे नेपाल में आया, और नेपाल पहुंचते पहुंचते भी वो देखो कितना हैवी था कि नेपाल में भी इतनी तबाही मचाई। और अभी धीरे धीरे हमारे इंडिया के यूपी और बिहार वाले एरिया को हाई अलर्ट पे डाल दिया है, क्योंकि वहाँ तक भी कहीं ना कहीं वो नदियाँ तेज़ हो गई हैं। अच्छा, इतना सब हो यस, गया है? बहुत बहुत ही ज़बरदस्त आया है। सो मैं इसकी एक ये देख पा रहा हूँ यहाँ पर जो पूरा डिटेल में इन्होंने दिखाया हुआ है कि कैसे ये आइस रॉक एवलांच आया तिब्बत में, उसके बाद रिवर ब्लॉक हुई जिसकी वजह से पूरा वाटर बंद हो गया, उसके बाद वो ब्लॉकेज बर्स्ट हो गई। वो ब्लॉकेज इतनी ज़्यादा हो गई कि वो बर्स्ट होनी थी, तो वो बर्स्ट हुई, उसके बाद वो डिस्ट्रक्शन हो गई नेपाल में, और इवन कुछ इम्पैक्ट हल्का हल्का इंडिया में भी आया है। और ये एक और जो सूत्रों के हवालों से आई है खबर कि सुबह सुबह आज अर्थक्वेक भी आया था, हिमाचल में भी आया था, 4 रिक्टर स्केल में 4 मैग्नीट्यूड में आया था, तो मतलब इसी की वजह से और वहाँ पर 4.4 आया था उस एरिया में। तो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि शायद वो अर्थक्वेक का भी हो सकता है रिलेशन, उससे शेक हो गया एकदम से। तो मेन तो जो ये आइस और रॉक एवलांच था उसी का ही सबसे बड़ा इम्पैक्ट था। और देखो जिस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार भी नहीं थे लोग, वो चीज़ एकदम से आना और इतनी ज़बरदस्त तरीके से आना कि बहुत ज़्यादा तबाही मचा दी, तो वो और ज़्यादा परेशानी का सबक बन जाता है, क्योंकि सब लोग वहाँ पर अपना मज़े से काम कर रहे थे और एकदम से ये सब चीज़ें हो जाना विदाउट एनी नॉलेज, या पहले ये होता ना कि पता होता है पहले से, नहीं, बारिश हो रही है है ना, ना। तो हाँ, पता होता है कि पता होता है कि चलो हाँ यहाँ यार, आ सकते हैं, फ्लड आ हाँ। सकते हैं। पर ये तो एकदम से ही ऐसा था कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उन्होंने क्या, किसी ने भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। यस यस एग्जैक्टली। तो ये सब चीज़ें देखिए, अगर हम उसमें जाएं कि ये कुछ ना कुछ ये लिखा भी हुआ था कि ये वर्ल्ड में ऐसा कुछ होना है। देखिए सबसे पहले वॉर का सिनारियो चल रहा था पास्ट कुछ महीने पहले, बहुत ज़्यादा वॉर का टेंस माहौल था, तो ये सब चीज़ें चल रही थी। उसके बाद ये सब चीज़ें हुई, देखिए तो अब क्या कह सकते हैं, ये सब चीज़ें भी देखिए हमारे हाथ में नहीं होती है। तो है, पर यही होता है ना कि ये चीजें सोची नहीं होती। अब कई जगह कहीं पे फ्लड आता है तो चलो वो सोचा होता है कि हाँ यार बारिश हो रही है तो चलो उसकी वजह से ये हुआ, पर ये तो मतलब बिल्कुल ही अनप्रेडिक्टेबल था। ये तो दूर दूर तक किसी को खबर नहीं थी कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। यस यस यस। सो बस अभी और कितनी सारी फैमिलीज होगी जो अभी बिल्कुल ही, जिसको बोलते हैं ना, डिप्रेशन में होगी। अभी असम में भी देखिए इस साल बहुत ज़्यादा वहाँ पर डिस्ट्रक्शन हुई है, बहुत ज़्यादा फ्लड के हालात हुए, काफ़ी घर तबाह हुए, हज़ारों की तादाद में घर ख़त्म हो गए उनके, और लाइक बहुत दिक्कतें आई। जैसा कुछ 1-2 साल पहले हिमाचल में हुआ था वैसा ही कुछ इस बार असम में हुआ। और अभी नेपाल तो फिर सेफ था, वही कह रहे थे कि नेपाल सेफ था इस बारी, कि नेपाल में भी हर साल ना कुछ मानसून के चलते फ्लड्स वगैरह आते रहते हैं, बट इस बारी नेपाल सेफ था। बट ये सब चीज़ें हो जाना एकदम वो भी शॉकिंग लगता है। से भी ज्यादा गंदा था ना। इसी के साथ हम ये वाला ब्लॉग भी यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। अभी के लिए बाय 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 बाय। मेहनत हमारी रहमत उसकी प्यार आपका और ऐसी प्यार बना के रखे। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, बाय बाय।